नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं पूनम बौद्ध गाजियाबाद से। साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूं कि आखिर क्यों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ऐसा कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने इतने बड़े ओहदे को ठोकर मार दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के सच्चे हितैषी रहे हैं और इतिहास गवाह है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हम महिलाओं के हक अधिकारों की बात जब संसद में रखी कि महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल के माध्यम से कि महिलाओं को तलाक का अधिकार मिलना चाहिए, जिन महिलाओं के पति उनको मारते हैं, पीटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तो ऐसे अत्याचारी पति से महिलाओं को छुटकारा मिलना चाहिए। दूसरी मांग बाबा साहब ने रखी कि महिलाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि छोटी छोटी बच्चियों की शादी बड़े बड़े उम्र के आदमियों से कर दी जाती थी और जब वो मर जाते थे तो समाज में उन महिलाओं की बहुत दुर्गति होती थी। तीसरा अधिकार की मांग बाबा साहब ने की कि गोद लेने का अधिकार, जिन महिलाओं के बच्चा नहीं होता कानूनी रूप से वो बच्चे को गोद ले सकती हैं। और चौथे अधिकार की मांग बाबा साहब ने की कि पिता की संपत्ति में अधिकार, कि महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ना पहले मायके में कोई हिस्सा मिलता था और ना ही ससुराल में। जब ये मांगे बाबा साहब ने संसद में रखी तो मनुवादियों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ये क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि जिनको ये अछूत कहते थे, अगर वो उनके धर्म शास्त्रों में दखल अंदाजी करेंगे तो क्या वो उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वो उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए बाबा साहब का जगह जगह विरोध किया गया, आंदोलन किए गए, नारेबाजी की गई। करपात्री महाराज ने बाबा साहब का बहुत विरोध किया, हिंदू महिलाओं ने बाबा साहब का बहुत विरोध किया, लेकिन बाबा साहब इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं थे। उनके अंदर एक जुनून था, एक पैशन था कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो महिलाओं की स्थिति को देख चुके थे, वो महिलाओं की चीख पुकार छटपटाहट को महसूस कर चुके थे, वो उनके दुखों को देखकर रोए थे और इसीलिए किसी भी कीमत पर वो हमें हक अधिकार देना चाहते थे। जब इन सब चीज़ों से कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो एक मीटिंग रखी गई जिसमें बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शंकराचार्य उसमें आए और उसमें आई एक दुर्गाबाई नाम की एडवोकेट महिला। जब सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि हमारे घर में अगर बेटियां पैदा हो गई तो हम बेटियों को पैदा होते ही मार देंगे, किसी ने कहा कि हम अपनी बेटियों को संपत्ति में से अधिकार नहीं देंगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन जब दुर्गाबाई एडवोकेट महिला ने जब अपनी बातों को शुरू किया कि तुम हिंदू अपनी मानसिकता को कब बदलोगे, क्या तुम ये चाहते हो कि जिस तरीके से द्रौपदी के 5-5 पति थे हमारे भी 5-5 पति हो? क्या तुम ये चाहती हो कि जिस तरीके से राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया जंगल में दर दर भटकने के लिए, हमारी भी स्थिति ऐसी हो? बेटा और बेटी क्या एक बाप के अंश नहीं होते? या बेटियों में बुद्धि कम होती है या बेटों में ज्यादा होती है? पत्नी की चिता की राख भी ठंडी नहीं होती और पति दूसरी शादी करने की सोच लेता है और दूसरी तरफ वो विधवा महिला अपना पूरा जीवन भिखारिनों की तरह गुजारती है। महिलाओं को भी हक अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि जिन धर्म शास्त्रों में महिलाओं को नीच कहा गया, पाप योनि का कहा गया और उनको गुलाम बनाकर रखा गया, मैं ऐसे धर्म ग्रंथों को नहीं मानती और मैं डॉक्टर अंबेडकर के साथ खड़ी हूँ हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए। एडवोकेट जो दुर्गाबाई थी वो सच्ची हितैषी महिलाओं की साबित हुई और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा कि जितना शोषण भारत में महिलाओं के साथ हुआ है उतना कहीं भी नहीं हुआ है। अगर हिंदू कोड बिल पास हो जाता है तो मैं महिलाओं का उद्धार करना चाहता हूँ। 4 धाराएं बाबा साहब के जीवित रहते पास हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरीके से ये लागू नहीं हुआ था। लेकिन जब कभी भी बाबा साहब को संसद में जाने का मौका मिलता तो वो हिंदू कोड बिल पर चर्चा अवश्य करते, लेकिन जो मनुवादी लोग थे, जो ब्राह्मणवादी लोग थे, वो उनको बोलने का मौका नहीं देते थे और इसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इन सब से रुष्ट होकर बाबा साहब अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं कि जब इतने बड़े ओहदे पर रहने के बाद मैं अपने समाज की बहन बेटियों को उनके हक अधिकार नहीं दिला पाया तो मेरा ऐसे पद पर बने रहना कोई मायने नहीं रखता, और ठोकर मार देते हैं। देखिए, बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के हक अधिकारों के लिए इतने बड़े ओहदे को ठोकर मार दिया। अगर आप आस पास अगर आप देखते हो, आज की अगर मैं बात करूं तो कोई भी नेता मंत्री ऐसा नहीं है जो अपने छोटे से छोटे पद को ठोकर मार दे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की बदौलत ही आज हम लोगों को संपूर्ण अधिकार मिले हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब इस दुनिया से चले गए, यानी 16 दिसंबर 1956 को ये हिंदू कोड बिल पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, तो भारत देश की महिलाओं पर बहुत बड़ा ऋण है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का। माँ बाप जब तक जीवित होते हैं तब तक वो अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद तो नहीं कर सकते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया गया संविधान हिंदू कोड बिल आज भी
हम महिलाओं की रक्षा सुरक्षा कर रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा हमारे लिए इस दुनिया में कोई होना नहीं चाहिए। और मैं प्रत्येक बहुजन महिला से यह हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि आप अपने मुक्तिदाता की पहचान कर लीजिए, क्योंकि आज अगर हम आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, आज अगर हमारी बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बन पा रही हैं या चांद तक वो पहुंच पा रही हैं, तो ये किसी की बदौलत नहीं। हमारे हकों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि सभी ने हमें दबाया, सभी ने मचला, सभी ने कुचला, लेकिन हमें बचाने के लिए अगर कोई मचला तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। तो मैं यही हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ बहुजन समाज की महिलाओं से, क्योंकि वो आज भी बाबा साहब के बारे में जानने के लिए तैयार नहीं है, मानना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम कहाँ होते, ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम।